हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज एक और विज्ञापन यहाँ पर जारी हो गया है यूके ट्रिपल एससी की ओर से। कुल यहाँ पर कितने पद हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कब तक फॉर्म भर सकते हो, क्या सिलेबस है, एक्स वाई जेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल पर आपको क्या मिलता है, PYQs, यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी की अपडेट्स, टीचिंग रिलेटेड जॉब्स की अपडेट, सी टेट, यू टेट, बी एड, डी एल एड एक्सेट्रा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। भर्ती किस चीज की है? ये भर्ती है आपका वाहन चालक की एवं प्रवर्तन चालक के रिक्त पदों पर। यूके ट्रिपल एससी यानी कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ये जारी की गई है। ठीक, विज्ञापन प्रकाशन आज ही ये जारी हुआ है। आवेदन प्रारंभ कब से होंगे? तो 17 अप्रैल से। आज 10 अप्रैल है, आज से ठीक 7 दिन बाद आपको ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। किस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसकी वीडियो भी चैनल पर आपको मिलेगी, तो अभी आप चैनल से जुड़ सकते हैं। फिर देखिए, जो अंतिम तिथि है वो है 3 मई 2026 को। ठीक है, 3 तारीख को आपको ये फॉर्म लास्ट डेट है, उससे पहले आपको ये भर लेना है। मान लीजिए फॉर्म में कुछ गलती वगैरह हो जाती है तो संशोधन तिथि आपका 11 मई से लेकर 13 मई तक है। और लिखित परीक्षा की जो अंतिम तिथि है, टेंटेटिव, वो डेट है आपका 21 जून 2026। इस दिन आपको परीक्षा होगी। कुल पद हैं 72। आपको इस वेबसाइट में जाना है। हालांकि ये सारे जो पीडीएफ वगैरह हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आप हमारे मेन टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। देखिए, अलग अलग पदनाम हैं। देखिए, विभिन्न विभागों और पदनामों के नाम वाहन चालक विभाग अलग अलग है। टोटल आप देख सकते हो। वेतनमान आपका लेवल 3 का रहने वाला है और पदों की संख्या क्रमशः दी गई है। तो टोटल कितनी है मैं पूरा दिखा देता हूँ। अब एक एक मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप पॉज करके खुद ही जो है चेक कर सकते हो। तो 72 यहाँ पर आपके पद हैं। ठीक है, एग्जाम के थ्रू मेरिट बनेगी, टोटल चीज हम जानेंगे। ठीक है, एक एक चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। अब देखिए, जो मेन चीज है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन आवेदन कर सकता है। तो आयु सीमा, वेतनमान, ये सब आपको यहाँ पर दिख गया। शैक्षिक अर्हता आपकी है किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से 8वीं पास होना चाहिए, यानी कि अगर आप 8th पास हो तो आप अप्लाई कर पाओगे। ये एक अनिवार्य शैक्षिक अर्थ है। उसके बाद जो दूसरी है वो देखिए, यथास्थिति भारी या हल्के वाहन चलाने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपको होना चाहिए, जो ये डेट है अधिसूचित किए जाने के दिनांक से कम 3 वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया हो तथा 3 वर्ष से अन्यून अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहा हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया उससे 3 साल पहले, यानी कि आपका आज से 3 साल पहले का वो बना हुआ होना चाहिए और आप लगातार ये देखिए अन्यून अवधि से व्यावसायिक वाहन चला रहे हो तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक, फिर ये मेन है। बाकी ये वेटेज अधिमानी आता है कि मान लीजिए नंबर सेम आ जाते हैं तब आपको इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक, फिर वाहन चालक अलग अलग चीज़ों में देखिए अलग अलग आपके विभाग हैं। पूरा जो एक टेबुलर फॉर्म में दे रखा है कि किस कैटेगरी में कितने सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक, उसके बाद आपका ये सेकंड वही चीज़ है। ठीक है, हाँ, तो ये भी सेकंड है। सेकंड आपका ये जो पद था ये था आपका प्रवर्तन के लिए वाहन चालक। ठीक है, पहला वाला भी ओके, दोनों तो सेम ही है बट एक में थोड़ा सा डिफरेंट चाहिए थी और बाकी यहाँ पर आपको ये चाहिए। बस आपका वही जो ड्राइविंग लाइसेंस वाला होना चाहिए। लाइसेंस नियम 16 के अधीन ये आपके पास होना चाहिए। ठीक है, नोट भी दिया हुआ है कि आपका इन दोनों प्रकार के वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लगी। फिर प्रवर्तन चालक, तो ये चीजें हैं। ठीक, अब देखिए मेन चीज क्या है, आपकी एक लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, जो OMR बेस्ड होगी। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो इसके बेसिस पर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे नीचे मैं आपको पूरा बताऊंगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें यहाँ पर हैं। ठीक है, 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी जिसमें 25 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी तथा 75 अंकों की ड्राइविंग परीक्षा आपकी होगी। तो मेन आपका क्या है,
ड्राइविंग स्किल पर आधारित है। तो अगर आप ड्राइविंग में ठीक ठाक हो तो यहाँ पर वही चीज चेक होगी। बाकी सिर्फ 25 की ही आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, 75 अंकों की ड्राइविंग की होगी और लिखित परीक्षा में 30 मिनट की समयावधि में आपको वाहन चलाने व सामान्य ज्ञान से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे वो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वाहन चलाने से संबंधित और साथ में थोड़ा सा जीके रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। बाकी देखिए जो रिटर्न है उसमें आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक, तो सिर्फ वो रिटर्न में होगी, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। देखिए जो आयु सीमा की निश्चायक तिथि है वो आपकी 1 जुलाई 2026 होगी। और ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अन्य चीजें भी यहाँ पर हैं तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं सबसे पहले अपडेट पाने के लिए। देखिए आवेदन कैसे भरते हैं, क्योंकि लगभग सेम क्राइटेरिया रहता है, मतलब सेम ही प्रोसेस रहता है। तो हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना रखी हैं, उनको भी देख सकते हैं, नहीं तो आप वेट कर सकते हैं। उनका आपका कुछ इस तरीके से होगा जो कि जनरली यूके ट्रिपल एससी के एग्जाम में होता है, 300 150 क्रमशः इस तरीके से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। नीचे अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका जो पाठ्यक्रम होगा वो क्या होगा। 25 प्रश्नों की संख्या आपकी होगी और 25 पूर्णांक होगा, आधे घंटे का आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद जो ड्राइविंग परीक्षा के प्राप्तांक है मेरिट हेतु दोनों जोड़े जाएंगे, यानी कि ये 25 तो होंगे ही, साथ में जो 75 की आपकी ड्राइविंग स्किल सेट वाली परीक्षा होगी उसके भी जो कि प्रैक्टिकल होंगे, आपको ड्राइविंग करके दिखानी होगी, तो उसके भी आपके अंक जुड़ेंगे। सिलेबस वगैरह इस तरीके से डिटेल में दिया गया है। सर्टिफिकेट वगैरह भी यहाँ पर बताई गई है, क्या क्या यूनिट है किस तरीके से। अब देखिए मोटर व्हीकल एक्ट सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ये चीजें हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट का प्रारूप ऐसा आपका होना चाहिए। अगर आप ये सारी शैक्षणिक अर्हताएं पूरी करते हो तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, यानी कि वहां पर से आपका फाइनल चयन होगा। तो उस तरीके से आप इसको देख सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ें हैं। बाकी चैनल से जुड़े रहें, PYQs वगैरह देखिएगा, अन्य जो भी जॉब्स वगैरह आएंगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू।